मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कार दिखाई जाती है जिसका एक टायर पंक्चर हो गया था। उस कार में जूयोन नाम की एक लड़की थी। तभी वो अपने हस्बैंड किम को कॉल करती है और उसे सिचुएशन के बारे में बताती है। वो किम से बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी आके उसके बगल में रुक जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जोंग था। वो जो यून के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या कोई उसे हेल्प चाहिए, जो उसे बताती है कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है और उसने ऑलरेडी एक कार रिपेयर कंपनी को कॉल करके हेल्प के लिए बुला लिया है। लेकिन जोंग उससे बोलता है कि उस कंपनी को आने में अभी टाइम लगेगा, तो वो खुद ही जो की गाड़ी का टायर चेक करने लग जाता है। वहीं जो के हस्बैंड किम का फ़ोन अभी कटा नहीं था और वो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो जो से बोलता है कि अगर उसने कार कंपनी को ऑलरेडी हेल्प के लिए कॉल कर दिया है तो अजनबी जोंग उससे हेल्प के लिए क्यों बोल रहा है। वो जो से संभल के रहने के लिए बोलता है और फिर कॉल कट कर देता है। वहीं जोंग जो से कहता है कि उसका टायर बिल्कुल ख़राब हो गया है। जो उससे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि जल्द ही कार रिपेयर वाले आके उसका टायर सही कर देंगे। फिर जोंग जो को अजीब तरीके से घूर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है। जो को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक से जोंग आके उसकी गाड़ी का मिरर तोड़ देता है और फिर जो पे अटैक करके उसे भी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद जोंग जो को एक आइसोलेटेड लोकेशन में ले जाता है और उसे बांध देता है। जो जोंग से अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे छोड़ दे, लेकिन जोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे एब्यूज़ करके उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद पुलिस को जो की बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है। वहीं जो के फादर भी वहीं आ जाते हैं, जो खुद एक डिटेक्टिव थे और ये देख के बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ किम भी आ जाता है और ये देख के वो पूरी तरीके से टूट जाता है, पर वो किसी के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता। किम इस इंसिडेंट से बहुत टूट गया था। वो अंदर ही अंदर जो को बहुत मिस कर रहा था। फिर किम अगले 2 हफ्ते के लिए अपनी जॉब से छुट्टी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में किम का फ्रेंड उससे मिलने आता है और उसे एक कैप्सूल देता है जिसमें लोकेशन ट्रैकर और ट्रांसमीटर लगा हुआ था और इससे किसी की भी लोकेशन पता कर सकते थे। इसके बाद जो के फादर किम को अपने पास बुलाते हैं और उसे 3 क्रिमिनल्स की डिटेल देते हैं। क्योंकि वो खुद एक डिटेक्टिव थे, इसलिए उनके पास इन क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड था। उनमें से एक फ़ोटो जोंग की भी थी, लेकिन किम को जोंग के फेस का पता नहीं था। इसके बाद किम उन क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से चले जाता है। फिर किम उन तीनों क्रिमिनल्स के पीछे पड़ जाता है। वो पहले 2 लोगों के पास जाता है और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। इसके बाद किम अगले क्रिमिनल जोंग के एड्रेस पे जाता है, पर उसे वहाँ जोंग नहीं मिलता। बस उसके परिवार वाले मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि जोंग वहाँ नहीं है। इसके बाद उसे वहाँ जोंग का छोटा लड़का मिलता है। वो उसे एक एड्रेस देता है जहाँ जोंग मिल सकता था। किम उस लोकेशन में जाता है तो उसे वहाँ कुछ लड़कियों का सामान और पर्स मिलता है और फिर उसे नाली में जो की रिंग मिलती है, जिससे उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जोंग ने ही जो को मारा है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें जोंग को दिखाया जाता है जो एक स्कूल बस ड्राइव कर रहा है। तभी वो बस में मौजूद एक लड़की को घूरने लगता है और थोड़ी देर बाद उस बस से एक लड़की गायब भी हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोंग उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आया है। वो उसे टॉर्चर करने वाला होता है, तभी कोई जोंग को पीछे से आवाज़ देता है। जोंग देखता है तो वहाँ किम आया होता है। जोंग समझता है कि वो पुलिस वाला है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किम जोंग को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और फिर उसका दम घोट देता है। लेकिन जैसे ही जोंग मरने वाला था, किम उसे छोड़ देता है और फिर किम एक पत्थर उठा के उसका सर कुचलने वाला होता है, पर वो अपना मन बदल लेता है। वो जोंग के मुंह में वही ट्रैकिंग वाली कैप्सूल डाल देता है ताकि जोंग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उसे पता चले। एक्चुअली में किम जोंग को जल्दी नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। वो उसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता था और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जोंग को होश आता है तो अपने पास एक एनवलप रखा देखता है जिसमें कुछ पैसे थे जो किम ने रखे थे। जोंग हैरान हो जाता है कि किम ने उसे जान से क्यों नहीं मारा और
किम को एक साइको समझता है और वहाँ से चल देता है। वो रोड पे जाता है जहाँ उसे एक टैक्सी मिलती है। वो उनसे लिफ्ट मांगता है पर रास्ते में वो उन दोनों को भी मार देता है। फिर वो कार की डिग्गी खोलता है तो उसे वहाँ एक लाश मिलती है, जिसका मतलब जिन लोगों को जोंग ने मारा था वो भी उसकी तरह क्रिमिनल थे। जिसके बाद जोंग उनकी बॉडी इस जंगल में छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं किम भी ट्रैकर की हेल्प से जोंग का पीछा कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जोंग हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है। वहाँ उसकी नज़र एक नर्स पर पड़ जाती है और फिर वो उसको एक अकेले रूम में पकड़ के डरा के टॉर्चर करने लगता है। पर तभी वहाँ किम आ जाता है और फिर से जोंग पर अटैक करके उसे बहुत मारता है और जब जोंग अधमरा हो जाता है तो उसे छोड़ देता है और नर्स से उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। वही नेक्स्ट सीन में जोंग एक कार से उतरता है और उसकी हालत किम ने बहुत ख़राब कर दी थी। वो सही से हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किम कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और वो उस बात से हैरान था कि आखिर किम को उसकी हर लोकेशन, हर एक्टिविटी का पता कैसे चल जाता है। जोंग को थोड़ा डाउट होता है कि शायद उसके आसपास कोई ट्रैकर है और वो अपने कपड़े और गाड़ी में ट्रैकर ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी गाड़ी में ही ट्रैकर है, इसलिए वो अपनी गाड़ी चेंज कर लेता है। वहीं नेक्स्ट सीन में जो के फादर की कॉल किम के लिए आती है। वो किम से जोंग का पीछा ना करने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं कि जोंग को पुलिस अरेस्ट करेगी और उसे उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन किम जोंग को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जोंग को उसके 2 फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है और वो भी उसकी तरह ही साइको थे। फिर जोंग उन्हें अपने साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे एक आदमी उसे ट्रैक करके बार बार मार रहा है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हो ना हो उस आदमी के किसी जानने वाले को जोंग ने मारा है, इसीलिए वो उसका बदला जोंग से इस तरीके से ले रहा है। जोंग इस बारे में सोचता है कि तभी उसे जो की रिंग की याद आ जाती है जो उसने किम के हाथ में देखी थी और उसे सब समझ आ जाता है कि किम जो का जानने वाला है। वहीं जोंग के फ्रेंड जहां रुके थे उन्होंने वहां के ओनर की बेटी को किडनैप किया था और फिर जोंग के फ्रेंड्स उस लड़की को लेके जा रहे होते हैं। तभी वहां किम आ जाता है। इस पे वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो वहाँ कैसे आ गया। फिर किम एक एक करके सबको बुरी तरीके से पीटता है और जोंग को फिर अधमरा करके छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट डे जोंग और उसके फ्रेंड्स को पुलिस आके हॉस्पिटल में ले जाती है। वहीं किम भी हॉस्पिटल में आता है और उसके साथ उसका वही फ्रेंड आ जाता है जिसने उसे बॉडी ट्रैकर कैप्सूल दी थी। किम का फ्रेंड उसे जोंग का पीछा ना करने और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है और इसके बाद वो अपने दिए हुए बॉडी ट्रैकर कैप्सूल के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैप्सूल काम कर रही है या नहीं, और बोलता है कि जब तक वो कैप्सूल उसकी बॉडी के बाहर से नहीं निकलेगी तब तक उन्हें उसकी लोकेशन का पता चलते रहेगा। वहीं उनके बगल में हॉस्पिटल बेड पे जोंग लेटा हुआ था और वो खाली बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो उनकी सब बात सुन लेता है और उसे अब सारा खेल समझ में आ जाता है कि आखिर कैसे किम उसकी लोकेशन का पता कर लेता है। फिर कुछ टाइम बाद किम जोंग को फिर से दूसरी लोकेशन पे छोड़ देता है, पर जोंग अब सच्चाई जान गया था। वो जानता था कि किम उसे सुन रहा है और इसलिए वो किम से बात करने लगता है। वो बोलता है कि उसे सब पता चल गया है कि किम उसके पीछे क्यों पड़ा है। इसके अलावा वो किम से बोलता है कि जब उसने जो को मारा था तो वो प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी जान की भीख मांगी थी, पर उसने फिर भी जो को तड़पा तड़पा के मारा था। अब ये सुन के किम को और गुस्सा आ जाता है। जोंग इसके बाद एक स्टोर से कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले लेता है ताकि वो दवाई खा के उसके पेट से वो ट्रैकर कैप्सूल निकल जाए, और फिर वो कैप्सूल निकल भी जाती है। फिर जोंग वो कैप्सूल किसी और के पेट के अंदर डाल देता है ताकि किम किसी और के पीछे लग जाए। और अब किम का जोंग को कुछ आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है और क्या करने वाला है। किम पूरा क्लूलेस हो जाता है। फिर वो जोंग के फ्रेंड्स के पास जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। इस पे जोंग का फ्रेंड बताता है कि किम एक साइको है, वो अब जो की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं जोंग पुलिस के पास वायरलेस से मैसेज भेजता है कि वो एक खतरनाक क्राइम करने वाला है और इसके बाद वो खुद को सरेंडर कर देगा। ये बात किम को भी पता लग जाती है और वो पुलिस से जोंग की बताई हुई लोकेशन में चले जाता है। और वहीं जोंग ने जो के फादर को अधमरा कर दिया था और उसकी सिस्टर को भी बहुत टॉर्चर करके मार दिया था। किम अपने आप में बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास मौका था स्टार्टिंग में जोंग को मारने का। अगर उसने जोंग को मार दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वहीं जोंग का यही प्लान था कि किम की वाइफ की फैमिली को मार के वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे।
ताकि किम भी उसे ना मार पाए। फिर वो पुलिस को कॉल करके एक लोकेशन पे बुला लेता है ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। लेकिन इससे पहले कि पुलिस आ जाए, किम वहाँ के जोंग को पकड़ लेता है और उसे उसी घर में ले जाता है जहाँ उसने जोंग की वाइफ जो को मारा था, और फिर उसे बांध के टॉर्चर करने लगता है। जोंग पूछता है कि वो उसे मार क्यों नहीं देता। इस पे किम बोलता है कि अब वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डर महसूस करेगा। इसके बाद किम जोंग पे एक ट्रैप लगा देता है। वो उसके मुंह में एक रस्सी पकड़ा देता है और एक हुक डोर पे बांध देता है, और अगर अब जोंग ने अपने मुंह से रस्सी हटाई या किसी ने दरवाज़ा खोला तो ऊपर से एक ब्लेड जोंग का सर कट कर देगा। फिर किम बाहर चले जाता है, पर उसने वहाँ बाहर किम की फैमिली को बुलाया होता है जिसमें उसकी मम्मी, पापा और बेटा थे। वहीं किम ने एक फ़ोन जोंग के पास रखा था और वो उसे बताता है कि उसकी फैमिली अंदर आ रही है, और यहाँ पे जोंग बहुत डर जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं बोल सकता था। और जैसे ही उसका बेटा डोर खोलता है, जोंग के ऊपर ब्लेड गिर जाती है और वो मर जाता है। और फिर किम को उसकी फैमिली की रोने की आवाज़ें आती है और किम भी रोने लगता है। फाइनली उसने अपना बदला जोंग से ले लिया था और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अब मेरी माने तो आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक